स्टूडेंट्स के मेन्यू के बाद हमारे पास ऑप्शन है उसकी अटेंडेंस लेने की। तो हम एक अटेंडेंस लेते हैं, टेक न्यू अटेंडेंस। सारे के सारे बच्चे यहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे। हम क्लासेस वाइज अटेंडेंस भी ले सकते हैं, सेक्शन वाइज, स्टडी ग्रुप वाइज, और डेट की भी, पिछली डेट के भी, फ्यूचर डेट की भी। मैसेज अगर सेंड करना है तो हम मैसेज को चेक कर देंगे। जैसे ही हम एब्सेंस सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैसेज जो है वो यस हो जाएगा। नहीं तो अगर प्रेजेंट रहेगा तो मैसेज अनचेक रहेगा। प्रेजेंट के ऊपर अनचेक हो रहा है, तो हम यहाँ से इसकी अटेंडेंस ले लेते हैं। नोट अगर करना हो कि एब्सेंट क्यों है तो हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं। अटेंडेंस करेंगे तो अटेंडेंस का एसएमएस भी हमारी हिस्ट्री में आ चुका होगा। रिस्पेक्टेड सर, योर चाइल्ड इज एब्सेंट, दिस इज द रीजन। नेक्स्ट, अगर हमसे अटेंडेंस गलत लग गई है तो हम इसका नोट भी अपडेट कर सकते हैं, अटेंडेंस को डिलीट भी कर सकते हैं, और अटेंडेंस को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस लेने की, कि अगर तो पेरेंट्स आपके पास स्टूडेंट सब्जेक्ट वाइज हैं तो हम उनकी सब्जेक्ट वाइज अटेंडेंस ले सकते हैं। सब्जेक्ट अटेंडेंस लेने के लिए हमें क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, स्टडी ग्रुप सेलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम इसके अंदर सिर्फ प्रेजेंट और एब्सेंट है, तो इसको हम अटेंडेंस ले लेते हैं इस तरह सब्जेक्ट वाइज। जितने भी सब्जेक्ट हैं बारी बारी हमें उन सब्जेक्ट की अटेंडेंस ले लेनी है। उसके बाद हम अगर चाहें अटेंडेंस शीट को भी प्रिंट कर सकते हैं। अटेंडेंस शीट के अंदर हमने क्लास सेलेक्ट की और प्रिंट कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट अटेंडेंस शीट वीकली प्रिंट होगी 5 डेज़ की, तो मंडे टू सैटरडे। अगर हम चाहें इनको ये मंथली और कस्टम भी कर सकते हैं। इसी तरह हम स्टाफ की अटेंडेंस लेंगे, तो स्टाफ की अटेंडेंस लेने से पहले हमें स्टाफ को ऐड करना होगा। तो हम आ जाते हैं स्टाफ के मेन्यू में। स्टाफ का पहले इंटरव्यू होगा, और अगर चाहें तो हम डायरेक्ट उसको स्टाफ मेंबर को ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसको स्टाफ को ऐड करते हैं। एक्सपेक्टेड सैलरी हम लिख सकते हैं स्टाफ की, CNIC नंबर, क्वालिफिकेशन, सब्जेक्ट और अल्टरनेटिव नंबर, और SMS बाय डिफ़ॉल्ट सेंड। मैसेज उसको चला गया होगा। अगर हम चाहें इस स्टाफ इंटरव्यू का अगर ज्वाइन कर लिया है उसने तो हम उसको स्टाफ के अंदर अपने ऐड भी कर सकते हैं। जैसे ही हम स्टाफ में ऐड करेंगे तो वो हमारे पास स्टाफ मेंबर में ऐड हो चुका है, और हम यहाँ से इसको एक कलर असाइन कर सकते हैं, एग्जाम्स के अंदर शो करना है या नहीं करना, और ये स्टाफ किस टाइप का है, डोमेस्टिक है, टीचिंग है, मैनेजमेंट का स्टाफ है, इसकी सैलरी कितनी है, रोज़ाना के इसको लेक्चर कितने साइन हुए हैं, सिक्योरिटी इसने क्या दी है, और इसकी बेसिक सैलरी कितनी है, टोटल सैलरी कितनी है। तो हम इसकी ये सब चीज़ें भी असाइन कर देते हैं। इसके बाद हम अटेंडेंस के फीचर पे वापस आ जाते हैं। अटेंडेंस हम क्रिएट करेंगे स्टाफ की, तो हम जैसे ही उसी तरह एब्सेंट कर देंगे, इसको नोट दे सकते हैं, और इसको लेक्चर रोज़ाना के कितने साइन हुए हैं और उसने दिए कितने हैं, तो ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। अटेंडेंस इसकी भी अपडेट की जा सकती है, और इसको जितने लेक्चर्स दिए हुए थे और जितने इसने अटेंड किए हैं वो भी एडिट किए जा सकते हैं। इसी तरह हम अटेंडेंस शीट को भी प्रिंट कर सकते हैं स्टाफ की, तो इस तरह इसकी शीट प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्टाफ में ही। तो स्टाफ के अंदर हमारे पास ऑप्शन है स्टाफ मेंबर लिस्ट में। अगर हम आते हैं तो इनके सर्टिफिकेट्स को प्रिंट कर सकते हैं, कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, और पेमेंट हिस्ट्री वगैरह हम देख सकते हैं। स्टाफ के मेन्यू में रहते हुए हम टाइम टेबल बनाते हैं। टाइम टेबल बनाने से पहले हमें सेशन क्रिएट करना होगा टाइम टेबल का, तो इसको हम कर देते हैं शिफ्ट, हमारी मॉर्निंग है, और डिस्प्ले ऑर्डर ये। अब हम आ जाते हैं मेक टाइम टेबल में। टाइम टेबल जब हम क्रिएट करेंगे तो टाइम टेबल को नाम दे देते हैं। टाइम टेबल का सेशन, इफेक्टिव डेट, कब से लेकर कब तक है, कौन सी क्लास के लिए है, कौन से सेक्शन के लिए है, और कौन सा टीचर किस टाइम इसको पढ़ाता है। ठीक है, तो टीचर यहाँ पर लिस्ट नहीं हो रहा। टीचर के लिस्ट ना होने की वजह यह है कि हमने उसको क्लास में असाइन नहीं किया। तो हम 10th क्लास को एडिट करते हैं, और यहाँ से इसको टीचर क्यों नहीं आ रहा, टीचर इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि हमारे पास टीचर की टाइप डोमेस्टिक स्टाफ है। इसको हमें चेंज करके टीचिंग स्टाफ करनी होगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन आ गई हमारे पास टीचर की।
तो टीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइम टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। टाइम टेबल के अंदर हम ब्रेक भी ऐड कर सकते हैं कि किस टाइम पे इसको ब्रेक है और किस वजह से ब्रेक थी। स्टार्ट टाइम जैसे कि हम ये कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं तो कलर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम अगर प्रिंट में आएंगे तो हमारे पास इस तरह ये क्रिएट हो जाएगा। हम अगर चाहें तो सारे के सारे टीचर्स को उनका टाइम टेबल एसएमएस कर सकते हैं कि इनको ये वाले टाइम टेबल इन इस टाइम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है और ये इतनी हमारी ब्रेक है, इस तरह। तो ये हमारा ये था। सैलरी हेड्स पे आ जाते हैं। सैलरी हेड्स बाय डिफ़ॉल्ट ये क्रिएटेड है और एडवांस अगर किसी ने लिया होगा तो आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अब जैसे कि इस स्टाफ मेंबर ने मेरे से फ्यूल पेमेंट ली इस तारीख को, कौन से सैलरी मंथ में हमने डिडक्ट करनी है, जून में। अमाउंट कितनी ली इसने, 100 रुपीज़, और पर मंथ डिडक्शन भी 100 ही करनी है। पेड हम कर चुके हैं। एसएमएस अगर यस करेंगे उसको मैसेज चला जाएगा। स्टाफ सैलरी प्लान्स की लिस्ट आपने देखनी है, वो भी हम देख सकते हैं। हम इसकी क्रिएट सैलरी करते हैं तो मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं जून। जून के अंदर कौन सा स्टाफ था, ये वाला स्टाफ मेंबर। सैलरी भी हम अटेंडेंस की बेस पे बना सकते हैं और लेक्चर अटेंड करने की बेस पर। अगर अटेंडेंस की बेस पे बनाते हैं तो हम प्रेजेंट की बेस पर और एब्सेंट की बेस पर, दोनों की बेस पर बना सकते हैं। डिडक्शन इसने एडवांस लिया हुआ था 100, वो डिडक्शन आ रही है तो हम प्रेजेंट की बेस पे बना रहे हैं। एब्सेंट की बेस पे तो एब्सेंट कोई नहीं है, प्रेजेंट की बेस पे बनाएंगे तो एब्सेंट जो प्रेजेंट्स हैं वो एक भी नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसकी सैलरी इस तरह नहीं। तो हम एब्सेंट की बेस पर बनाकर क्रिएट सैलरी कर देते हैं। सैलरी हमने बनानी है टीचिंग स्टाफ की, क्रिएट सैलरी कर देते हैं। क्रिएट सैलरी करने के बाद हम सैलरी को पे भी कर सकते हैं। पे डेट और कितनी पेड की, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बची और मैसेज भेजना है या नहीं भेजना। जैसे ही हम सैलरी पे करेंगे तो पे हो जाएगी। एसएमएस भी चला गया होगा जो कि टेम्पलेट में बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रिफ्लेक्टिव योर सैलरी ये। इसी तरह हम इसका प्रिंट भी ले सकते हैं जो कि सैलरी उसको दी गई है, एक जो कि स्टाफ का प्रिंट है और एक कैंपस का प्रिंट। तो इसके अलावा हमारे पास जो स्टाफ ऐप है उसके अंदर हम टास्क भेज सकते हैं कि आज का आपका ये टास्क है और ये टास्क है, और वो कंप्लेन जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। वापस हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे जो कि हमारा चलान्स है।